दोस्तों, चाइना के किंगडाओ में अभी एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की एक समिट होती है और उसमें हमारी तरफ से हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। और वहां पर जाकर के इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, वो कुछ यूं मानो कि भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान और चाइना को चाइना के ही बैकयार्ड में जाकर के बिल्कुल हड़का दिया है। क्योंकि यहां पर भारत के जो स्टेटमेंट्स हैं वो शायद इन दोनों देशों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे कि ऐसा भारत अपनी तरफ से कहेगा। और आप देखो कि भारत ने एक बार फिर से मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी तरफ से क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि प्लेटफॉर्म चाहे कुछ भी हो, हम ना तो किसी से दबेंगे और ना ही हम हमारे सिद्धांतों के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो ऐसे में भारत का ऐसा रुख क्यों हुआ, यह हमारे लिए जानना जरूरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इस मीटिंग के दौरान जब फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क देने के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और उस डॉक्यूमेंट को जब अलग अलग मेंबर्स ने साइन कर दिया, तो इंडिया का नंबर आते ही राजनाथ सिंह जी ने उसको साइन करने से कर दिया मना। तो यह भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भाई एससीओ का मेंबर इंडिया अगर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि रशिया, पाकिस्तान, चाइना ये किसी भी तरीके का प्लान तैयार कर ले और अपने इंटरेस्ट को छोड़ करके इंडिया वहां पर केवल एक गुड बॉय बनता हुआ साइन कर देगा, यहां में यहां करता हुआ आगे बढ़ेगा। नहीं, हम हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे तो जाएंगे। तो यहां पर मामला कुछ ऐसा था कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट था ना, उसमें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के बारे में कोई प्रोविजन नहीं रखा। इसके अलावा टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम इंडिया है, जिसमें अभी रिसेंटली हमने पहलगाम वाला इंसिडेंट देखा, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं था। जबकि पाकिस्तान की तरफ से अपना एक जो दर्द है वो बार बार उठाया जाता है कि बलूचिस्तान में टेररिज्म बढ़ रहा है, बलूचिस्तान में टेररिज्म बढ़ रहा है, उसको जगह जबरदस्त दे दी उस डॉक्यूमेंट में। तो इंडिया ने मना कर दिया, बोले ये दोगलापन नहीं चलना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स पूरे रीजन को पीस से बहुत दूर ले जाता है। तो ऐसे में हमें साथ मिलकर के ग्लोबल एस्पेक्ट पे काम करने की जरूरत है। तो यहां पर हम समझेंगे कि एक एक पॉइंट पे क्या क्या चीजें वहां पर डेवलप हुई और क्या हमारी तरफ से क्लियर स्टेटमेंट दिए गए और क्या यहां पर एक गड़बड़ी या फिर कमी रह गई, वो भी हम समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। दूसरा, पीडब्ल्यूआईएस की तरफ से जो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स हैं वो अभी भी कंटिन्यू किए जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। एक साल का प्लान आप लेकर के चल रहे हो तो आप लोगों के लिए प्रहार और टाइटन प्रोग्राम अवेलेबल है। इसके अलावा 2 साल का प्रोग्राम लेकर के चल रहे हो तो संकल्प और पिनेकल है। 3 साल का प्रोग्राम लेकर के चल रहे हो तैयारी में तो प्रारंभ है। करना क्या है, आपको ये कोर्स ज्वाइन करते टाइम पर PD1000 करके जो आपका ऑफर कोड है वो डाल देना है, आपको ऑटोमेटिकली ऑफर सब्सक्राइब करवा दिया जाएगा। साथ ही आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो उससे रिलेटेड आप अपनी क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको पिन कमेंट ना वहां पर जाके चेक करो, पूरा एक कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, बात कर लो वहां पर। बाकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर यहां दी हुई है ही। तो बात कुछ ऐसी है कि राजनाथ सिंह जी किंगडाओ, ठीक है, जो कि चाइना का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहां पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंच गए। अब इंडिया की तरफ से साफ साफ यह बोल दिया गया कि जो कुछ भी यहां पर फाइनल डॉक्यूमेंट, जो एक कहते ना कि कॉन्क्लेव डॉक्यूमेंट या कॉन्क्लेव का एक पूरा कंक्लूजन निकालता हुआ डॉक्यूमेंट था, उसकी लैंग्वेज से इंडिया बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो कि पाकिस्तान के स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे चलता है और इंडिया उसका बहुत बड़ा विक्टिम है, उसके बारे में बोला तुम लोगों ने कोई मेंशन ही नहीं किया। तो ऐसे में इंडिया ने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को साइन करने से कर दिया मना। अल्टीमेटली वो जो डॉक्यूमेंट फाइनलाइज होकर के डिक्लेरेशन के तौर पे आना था वो वैसे की वैसे वहीं खत्म हो गया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब हम कोई डिक्लेरेशन नहीं देते। जबकि एससीओ का चार्टर है ना, वो ये कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें वोटिंग का तो कोई प्रोविजन नहीं है कि सबसे वोट करवाया जाए। बट यस, जब कभी भी कोई डॉक्यूमेंट फाइनलाइज किया जाता है तो उसको जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनसे साइन कराया जाता है और साइन करवाने के बाद में उसको फिर एक डिक्लेरेशन के तौर पे पब्लिश कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी की तरफ से सिग्नेचर लेना जरूरी है। तो ऐसे में इंडिया ने जैसे ही मना कर दिया तो फिर ये डॉक्यूमेंट फाइनल अप्रूवल तक पहुंच ही नहीं पाया। राजनाथ सिंह जी ने अपनी तरफ से क्लियर क्लियर बातें बोल दी कि देखो, टेररिज्म को अगर हमें रोकना है ना तो ऐसी परिस्थितियों में हमें कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। हम यहां पर ये सोचे कि चाइना कुछ और तरीके से डील करना चाहता है, रशिया किसी और तरीके से डील करना चाहता है, तो ये चीजें फिर बाद में बोला प्रॉब्लम को एकदम सही से टैकल नहीं कर पाएगी। आप ये कहोगी कि आपके लिए जो टेररिज्म है वो हमारे लिए टेररिज्म नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। हमें टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा।
तब जाकर के एशिया या इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, वहां पर ओवरऑल पीस को आप स्टैब्लिश कर पाओगे। अदरवाइज फिर ये जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं, यहां पर पाकिस्तान का नाम एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूसिवली लिया नहीं था, बट यस सिग्नल दिया गया। और शायद यही एक बहुत बड़ी कमी भी एक्सपर्ट्स के द्वारा रेज की जा रही है कि यार इंडिया को कम से कम साफ साफ कह देना चाहिए था ना कि भाई आप पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये चीज समझ ले कि तुम उस देश से बिलोंग करते हो जहां पर टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाता है। आप खुद देखो कि पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ था उसको भी यहां पर राजनाथ सिंह जी ने हाईलाइट किया कि जिसमें हमारे 26 नेशनल्स को मार दिया गया था, निहत्थे थे, वो सिविलियंस थे। और ऐसे में उनमें एक नेपाली इंडिविजुअल भी उसमें मारा गया था उस अटैक में, पहलगाम वाले में। ठीक है, तो ऐसे में इंडिया ने सेल्फ डिफेंस में फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें हमने जितने भी टेरर आउटफिट्स अलग अलग लोकेशंस पे ऑपरेट कर रहे थे, सीधा हमने उनको खत्म करने की कोशिश की थी। तो इंडिया ने अपना स्टेटमेंट एकदम क्लियर, एकदम साफ साफ दिया है कि हमने जो कुछ भी रीसेंट टाइम में मई महीने में एक्शन लिए हैं, उसमें इंडिया का अपना खुद का इंटरेस्ट यह है कि हम टेरर फ्री रीजन बनाना चाहते हैं। और यही चीज इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि बाकी कंट्रीज भी, चाहे चाइना हो, रशिया हो, वो भी कलेक्टिवली काम करें। और ये सारा काम हो रहा था जब ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वहां पर प्रेजेंट थे, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा था। बस मैंने बताया आपको कि एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान का नाम वहां पर नहीं लिया गया था। यह बस थोड़ा सा अपने आप में इशू है। साथ ही साथ यह भी बोल दिया कि डबल स्टैंडर्ड्स मैनेज करने से काम नहीं चलेगा। एक तरफ तो आप बोलते हो कि टेररिज्म को हमें कंट्रोल करना है, पर दूसरी तरफ आप ये कहते हो, कुछ एक्शन ही नहीं लेते हो। जो टेरर को स्पॉन्सर करने वाली कंट्रीज है उनके ऊपर आप काम ही नहीं करते हो। तो ऐसे में बोले डबल स्टैंडर्ड जो है वो आपको नैरो और सेल्फिश एंड्स तक तो ले जाएगा, बट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो ग्लोबल पीस की आप बात करते हो उस तक चीज आपका पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो आका है चाइना, उनको सीधी आंखें मिला करके और क्लियर ये मैसेज दे दिया गया। और वो भी चाइना के ही शहर में ये मीटिंग होस्ट हो रही थी। आप नाम से देखो, एससीओ, दैट मीन संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ये चाइना की ही, कहते ना कि स्पॉन्सरशिप पैसे के ऊपर आधारित ये पूरी फल फूल रही है। बट कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सिनेरियो अपने आप में बड़ा कंसर्निंग भी है कि वाकई में अभी भी पाकिस्तान जैसे देशों को चाइना जैसे कंट्रीज नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान जैसे ढीठ देश, चाहे उनको डायरेक्ट कहो चाहे इनडायरेक्ट कहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हाँ जी आप एक टेरर को स्पॉन्सर करने वाले कंट्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोला हमारा नाम नहीं लिया तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को सीधा टारगेट करके बोलना भी अब हमें स्टार्ट करना होगा। हम अभी तो क्या करते हैं, सम कंट्रीज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, तो इन चीजों से देखो ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता है पाकिस्तान पे। इनको तो सीधा मुंह पे बोलने की जरूरत है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर समिट में एससीओ के रोल को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। क्यों? क्योंकि दुनिया की जितनी जीडीपी है उसका 30% एससीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। जितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन उसका 40% यहां पर इन कंट्रीज, जो मेंबर कंट्रीज है उनमें रिजाइड करती है। तो बोलो उन लोगों को क्या शांति से रहने का अधिकार नहीं है? तो क्यों ना हम सेफ, सिक्योर, स्टेबल रीजन बनाने की कोशिश करें, एशिया पैसिफिक रीजन को या फिर इंडो पैसिफिक रीजन को। तो यहां पर हमें लोगों की जिंदगी को इंप्रूव करना है, तो प्रॉब्लम को सही से समझ करके उस पर काम करना जरूरी है। फिर चाहे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को टैकल करने के लिए हमें हार्ड कदम ही क्यों ना उठाने पड़े। आज का जमाना कुछ ऐसा है कि जो ट्रांस बॉर्डर, ट्रांस नेशनल टेररिज्म बढ़ रहा है। एक देश स्पॉन्सर करता है दूसरे को प्रॉक्सी वॉर के तौर पर, टेररिस्ट को। साथ ही साथ साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक्स के जो सिनेरियोज देखने को मिलते हैं, ये देखो कलेक्टिवली ही टैकल किए जा सकते हैं। एक देश गुड बोले दूसरा बैड बोले, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहा गया कि देखो मल्टीलेटरल सिस्टम जो भी है, जैसा एससीओ है, यहां पर कितने सारे कंट्रीज एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहां पर प्रॉपर डायलॉग और प्रॉपर कॉपरेशन अगर नहीं आएगा तो आप कैसे इन चीजों को प्रॉपरली टैकल कर पाएंगे। तो मल्टीलेटरलिज्म को यहां पर हाईलाइट करते हुए इंडिया ने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो की है कि भाई जब पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है तो हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और इंडिया इज रेडी टू लीड, इंडिया इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन एवरी एस्पेक्ट टू एंश्योर द पीस फॉर पीपल इन आवर रीजन। सीधी बात है। तो कलेक्टिव बेनिफिट्स के लिए इंडिया हमेशा पहले भी काम करता है, आज भी काम करने के लिए तैयार है। और वैसे देखा जाए तो अभी बेलारूस जो है वो एससीओ का मेंबर बन चुका है, तो उसको भी कंग्रेचुलेट किया गया है। तो कुल मिलाकर के एससीओ की इस मीटिंग में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जिसमें इंडिया ने सीधा चाइना को और इस पाकिस्तान को जो दिखाना था वो एकदम आईना दिखाया है। और उसमें इंडिया ने बिल्कुल भी शब्दों के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। कमी जो मैंने बताई वो एक छोड़ दी। इसके अलावा इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें देखो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसमें इसमें जो तुर्कमेनिस्तान है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करता। ये देखो ये वाला कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, ये पार्टिसिपेट नहीं करता। इसके अलावा
चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया ये है ही, और ऑब्जर्वर स्टेटस में बेलारस था, बेलारस अब मेंबर बन गया है। बाकी अफगानिस्तान, ईरान और मंगोलिया ये है इनके, ईरान भी इसमें जहां तक कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे में अभी देखा जाए तो ये 2001 में स्थापित होया हुआ इंस्टीट्यूशन है। 2017 में इंडिया इसका मेंबर बन गया था और अभी के टाइम पे मेंबर्स की हम बात कर चुके हैं। और अभी जो करंटली 2025 की बात करें तो अभी इसकी चेयर है चाइना के पास में। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना यहां पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक थीम पर आगे ले जाना चाहता है, वो है अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। अब कितना मूव करेगा जाने राम, बाकी हां चाइना यहां पर अपना दबदबा चलाना चाहता है, पर इंडिया जिस तरीके से अपनी बातें रखता है ना, उस बात को लेकर के कोई कोताही नहीं बरतता। इवन गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था 2020 में, आपको ध्यान है, फरवरी में। उसके बाद में चाइना इंडिया के बीच में लंबा स्टैंड ऑफ चला था लद्दाख वाले रीजन में, तो उसको लेकर के भी इंडिया ने कोई कोताही नहीं बरती थी। फिर चाहे चाइना से हमारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स बिल्कुल बंद ही क्यों ना रहे, फिर चाइना ने एकदम विड्रॉ किया वहां से, प्रॉपर एग्रीमेंट्स किए, तब हम डायलॉग्स में आए हैं। अब तो देखो जियोपॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है। वैसे देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स इतना जल्दी स्विच होती है कि हर एक साल या हर 6 महीने में आपको यूं लगता है कि अब की बार पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, ये डाउट ही बना रहता है। तो ये था सिनेरियो, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए कि इंडिया किस तरीके से आगे मूव ऑन कर रहा है अपने अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आपका अपना ओपिनियन आप जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।